हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू आईएसएम क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सबकी टीजीटी की तैयारी बेहतर तरीके से आगे चल रही होगी। जल्दी एग्जाम होगा, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये मानिए कि फरवरी तक एग्जाम आपका होगा। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा कि एग्जाम को इजिली कैसे क्रैक करें ताकि एग्जाम को प्रेशर आपके दिमाग पर हावी ना हो। देखिए, इसलिए इसका टॉपिक का नाम रखा है क्रैक टीजीटी इजिली। सबसे बड़ा पीरियड प्रश्न ये होता है बच्चों के सामने कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो बताएंगे 3 घंटे पढ़ के आप सिलेक्शन मार सकते हैं, 4 घंटे पढ़ के भी आप सिलेक्शन मार सकते हैं। तो देखिए, घंटे से मतलब नहीं आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आप कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। और कितना सही दिशा में आप पढ़ रहे हैं यही मैटर करता है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए उपयोगी है या नहीं है। क्योंकि उपयोगी टाइम ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा और उपयोगी कंटेंट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। पढ़ने के लिए तो कंटेंट बहुत सारा पढ़ा है। एग्जाम क्रैक करने का सही तरीका ये कि आप सही कंटेंट को सही समय से सही टाइमिंग के साथ पढ़ें तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो मेरा 5 बार लगातार सिलेक्शन हुआ है टीजीटी में और 5वीं बार मैंने एलटीकेट में ज्वाइन कर लिया है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सही चीज़ को सही ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है तो आपका सिलेक्शन आसानी से होगा। तो आज मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसको कितना महत्व देना है और किन चक्करों में नहीं पढ़ना आपको। तो देखिए, शुरुआत करता हूं। मैंने यहाँ पर कंटेंट लिख दिया है जो आपके पेपर में मेनली आना है। इसका रोल होगा 99%, 1-2% चीजें इधर की हो सकती हैं। तो देखिए, मैं स्पेशली आज टीजीटी के लिए बात कर रहा हूँ और टॉपिक वाइज भी बात अलग अलग मैं करूंगा कि इसमें क्या पढ़ना है बेहतर तरीके से। अगर आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे कि सर और थोड़ा जानकारी दीजिए तो मैं उस बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले मॉडर्न अलजेब्रा की बात करते हैं। इसमें आपको मॉडर्न अलजेब्रा में सब जानते हैं, ग्रुप थ्योरी होता है, रिंग थ्योरी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इनकी थ्योरम्स होती हैं। रिंग थ्योरी का पार्ट है, फील्ड वगैरह भी होता है, इंटीग्रल डोमेन भी होता है। हमको बहुत आगे नहीं उलझना, हमको मॉडर्न अलजेब्रा में केवल ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। ग्रुप थ्योरी में क्या क्या ग्रुप से पूछता है। ग्रुप थ्योरी में आपसे आइडेंटिटी पूछेगा, इनवर्स पूछेगा, छोटी मोटी थ्योरम है सब ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ऐसे छोटी मोटी थ्योरम बनाएगा आपका। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, जनरेटर क्या होगा। बस इतनी चीजें पढ़ लीजिए, आपका 3 या 4 क्वेश्चन आपको इससे पक्का मिल जाएगा। अलजेब्रा की बात हम करते हैं। अलजेब्रा का मेरा मतलब ये जो अलजेब्रा आपका जो आपने 10+2 में पढ़ी है, इसमें देखिए आपको बहुत ज्यादा डीपली कहा किन चीजों में नहीं जाना। आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत डेप्थ में नहीं जाना, उसके थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में आप उलझ के ना उलझे क्योंकि समझ ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहता उसको आप ना पढ़ें, अगर आप जितना पढ़ें बहुत ज्यादा उलझे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लें बेसिक शुरू तो चलेगा। क्योंकि एग्जाम में देखिए एक मोटो होता है, एग्जाम में एक सिद्धांत बना के चलिए कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने। 120-125 क्वेश्चन में अगर आप 120 भी कर पा रहे हैं तो आपके 20 क्वेश्चन, आपके 30 क्वेश्चन भी गलत होंगे तो भी आपका 90 क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको ज्यादा सही करना ये नहीं मुझे सारे क्वेश्चन सही करने, क्योंकि सही करने की वजह पे कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमको उलझाऊ प्रश्नों में नहीं फंसना, उनको छोड़ के इसके पार के हमको आगे बढ़ जाना है। तो जो प्रश्न हमारे थ्योरेटिकल ज्यादा होंगे, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट में घुसेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, सबको कलेक्ट करना पड़ता है, सबको एनालिसिस करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि उसमें ना उलझें तो ज्यादा बेहतर है। प्रोबेबिलिटी में भी आप बेसिक सवालों में रहें, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछा करता प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिटी हाँ आप जरूर देख लें, पर बेस थ्योरम वगैरह पर ज्यादा मत जाए, हल्के हल्के सवालों में रहें, बहुत डेप्थ में न जाए। बाकी मजबूत सेक्शन कौन सा है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, बाइनोमियल थ्योरम, ये आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन और प्रोग्रेशन, ये आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन होने चाहिए। फंक्शन 1 1 2 चेक करना पूछता है, इनटू चेक करना पूछता है, इंडेक्शन, सबजेक्शन, बाइजेक्शन सब चीजें पूछता है। ये सब यूजुअल चीजें हैं, ये सब पूछता है। ओवरऑल मतलब ये है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में के थ्योरेटिकल सेक्शन में प्रोबेबिलिटी के बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाए आप। आगे बढ़ता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री, इसी को आप 2D ज्योमेट्री बोलते हैं, 10+2 में पढ़ते हैं आप लोग। 2D ज्योमेट्री में आपको बहुत तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। 2D ज्योमेट्री आपको गेम बहुत 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2D ज्योमेट्री से कम 2D ज्योमेट्री कैलकुलस से भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कुछ इसके सीधे फार्मूले होते हैं। इसमें मेन सेक्शन कौन सा, कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, इनसे पक्का क्वेश्चन आने हैं आपके। ये मेन पार्ट है इसका। टेंजेंट नॉर्मल कैलकुलस में पढ़ते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये आपके बहुत तगड़ा इसका हो चाहिए। बस 2D ज्योमेट्री का बात इतना ही है आपका, इससे आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। 6 से 7 प्रश्न आपको आराम से मिल जाएंगे
फॉर्मेट में इतना ही पढ़ना है आपको। इसके बाद 3D की बात करते हैं। 3D एक अहम रोल प्ले करती है। 3D में मुख्य रूप से BSc में भी पढ़ाई जाती है और 10+2 में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन इसकी अप्रोच जो फार्मूला बेस्ड होती है मैं इसको पसंद नहीं करता। मेरे 3D वीडियोज पढ़े हैं मेरे चैनल में, पूरा 3D मैंने पढ़ाया, पूरा 3D कौन सिलेंडर तक पूरा पढ़ाया मैंने, आप देख सकते हैं। मेरा जो करने का तरीका है वो फार्मूला बेस्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग वेक्टर के फार्मूले लगाएंगे तो हम लोग का टाइम ज्यादा टूट जाएगा और हम सवाल टाइम से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो 3D सबके सवाल लगाने का जो तरीका है वो कॉन्सेप्चुअल मेरा ज्यादा है, फार्मूला बेस्ड नहीं। फार्मूले से आप बचे तो बेहतर है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक माने डायरेक्शन, रेशियो, कोसाइंस, प्लेन और स्ट्रेट लाइन, इतना ही पढ़ना है। PGT के बारे में आगे मैं बात करूंगा, आप चाहे इसके पूरे वीडियो मेरे चैनल में पढ़ें, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में आपका ट्राइंगल्स आपका पूछता है, जो आपने ट्राइंगल 10+2 में पढ़ा है। ट्राइंगल्स की बात करें, इसके बाद हम BSc की बात करें। BSc पढ़ने में मेन रूप से पूछता है 2-3 क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ रियल, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जी बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो आपने ट्राइंगल पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक ट्राइंगल की बात नहीं कर, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने ट्राइंगल पढ़ा है, sin A/2 cos A/2 cos 2A, साइन रूल, ये सब चीजें जो आपने पढ़ी हैं, ये सब साइन रूल आपने पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा आप लोगों ने, sin A/2 कैसे निकालते हैं, cos A/2 कैसे निकालते हैं, tan A/2, ये सब चीजें इतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें इन रेडियस क्या है, सर्कम रेडियस क्या है, मैं चैप्टर के बारे में डिटेल बता रहा हूँ, चैप्टर की चीजें, इन रेडियस क्या है, सर्कम रेडियस क्या है, ठीक है, ये सब चीजें, इनका क्या फार्मूला होता है, ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री में। कैलकुलस, कैलकुलस में बहुत सारी चीजें, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन आपका बहुत तगड़ा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ इंटर से थोड़ा एडवांस लेवल का पूछा जाता है। और इंटीग्रेशन में आपको, आप सब जानते हैं BSc में इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं जाता, इंटीग्रेशन 10+2 में ही पढ़ाया जाता है। तो इंटर से लेकिन थोड़ा एडवांस इंटीग्रेशन आप सीखेंगे। जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करो, डेफिनेट इंटीग्रल एग्जाम में पूछता है, तो थोड़ा सा एडवांस तरीके से इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, जो पेपर पूछेगा क्वेश्चन उसको देखेंगे तो आपको आइडिया बेहतर तरीके से लग जाएगा। गामा फंक्शन बेस्ड आपका BSc पार्ट में पढ़ाया था, उसके बहुत यूज होता है, जो सवाल हम लोग इजीली इंटर में नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं 0 से π/2 cos के क्यूब x, अगर इंटर तरीके से लगाएंगे तो हमारा समय ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इसको गामा फंक्शन से लगा देंगे सवाल आपका इजीली लग जाएगा। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ी है, इसमें पढ़ना क्या, केवल हमको एक चीज पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, dy/dx फंक्शन ऑफ xy, केवल इतना पढ़ना है। इसमें 6-7 टॉपिक है, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिलीनियर एटसेट्रा एटसेट्रा, एग्जैक्ट, मेकिंग टू एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, ये कर सकते हैं, इतना पूछेगा। वेक्टर का पोर्शन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए, इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। आपका डॉट कैसे निकालते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं, ठीक है, 3 वेक्टरों का क्रॉस कैसे करते हैं, कहाँ पर डॉट और क्रॉस क्या होता है, इनके बीच क्या रिलेशन होता है, मतलब डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का क्या मतलब है, इससे बड़े क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वेक्टर का गलत नहीं होना चाहिए आपका। हाई स्कूल बेसिक्स, ये सब आपने मीन, मीडियन, मॉड, ये सब चीजें पूछता है, ये सब ज्यादातर लोग सही कर ले जाते हैं। इसका अब जो आपको बहुत कम यूज करना है, डायनामिक स्टैटिस्टिक्स में बहुत नहीं उलझना आपको, डायनामिक स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल नहीं उलझना आपको। क्यों करना क्या है, डायनामिक्स में केवल एक चीज पढ़नी है आपको, 2 चीजें, एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, एक आपका इम्पैक्ट पढ़ना है, जिसको आप हिंदी में संघट्ट बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ 2 बॉडीज, इसी को कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज भी कह सकते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बार बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, जैसे फिजिक्स में डिटेल में जाके करता हूं वैसा नहीं पढ़ना है आपको। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, कुछ बेसिक चीजें बस वही पर पूछता है, जिसपे आप कहेंगे उसमें वीडियो बना दूंगा, वो आपको इजीली, ताकि आपको इजीली कंटेंट समझ में आ जाए। जो भी दिक्कत हो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। प्रोजेक्टाइल मोशन और इम्पैक्ट 2 टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी अन्य टॉपिक बहुत सारे सिलेबस में लेके आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि आप इसमें उलझ जाएंगे। स्टैटिक्स में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको कुछ चीजें पढ़ लेनी है। सर्कम सेंटर क्या होता है, आर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। बहिर्वृत्तीय इसको आप एक सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये 3 के बीच रिलेशन क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, क्या अनुपात होता है, ये चीजें छोटा मोटा पढ़ सकते हैं। तो इस पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा लामी थ्योरम पढ़ सकते हैं, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, खींच के 1-2 का टॉपिक है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आसानी से। डायनामिक्स में केवल ये दोनों पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना।
आपका जो मेन उससे फोकस होगा, बाकी मैं टॉपिक बता दी इन पे होगा, सही स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बाकी डेप्थ में अगर आप जानना चाहते हैं कि सर इसमें कितना क्या पढ़ना है, तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर जो आप कहेंगे इस टॉपिक पे। फिलहाल मेरे ट्रिग्नोमेट्री पे पूरे वीडियोज कंप्लीट हैं, 3D पे पूरे वीडियोज कंप्लीट हैं, ग्रुप थ्योरी पे काफी 99% मतलब कि आप कैसे निकालते हैं आइडेंटिटी, कैसे निकालते हैं इनवर्स, इस बारे में वीडियोज मैंने पूरे डाल दिए। बाइनरी ऑपरेशन में वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य चीजें जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका सिलेक्शन हो, यही उम्मीद करता हूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।